हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और दीपावली में बहुत सारा एंजॉय किया रहेगा अपने। अभी कल मार्केट शुरू होने वाला है, तो अपन बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस देख रहे हैं। और मैं उसमें आपको कौन सा प्रीमियम 100 का 1000 मतलब 2 गुना 3 गुना होने वाला है वो भी बताऊंगा। जैकपॉट ट्रेड कैसे बनेगा और कौन से प्रीमियम को आपको ऑब्जर्व करना है वो भी बताऊंगा। ऑप्शन चेन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी बताऊंगा। आपने अगर मेरी निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी रहेगी तो वो देख लेना। उसमें मैंने वो ग्लोबल क्यूज भी इन्वॉल्व करके बताया है कि इलेक्शन की वजह से, यूएस इलेक्शन है, एफ आई डी आई की सेलिंग बाइंग कैसे चल रही है, उसका भी एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये वीडियो में आपको मैं दे दूंगा कि वीकली एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी आप समझ सकते हो। और वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, डेली में क्या दिख रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम में कैसे दिख रहा है, और कल के दिन आप कैसे काम कर सकते हो, और कौन सा कॉल और कौन सा पुट अच्छा कैसा पोटेंशियल रखता है कि प्रीमियम को 2 गुना 3 गुना करने की ताकत रखता है, तो वो देख सकते हैं अपन। चलो शुरू करते हैं एनालिसिस की। तो गाइस देखोगे आप तो ये बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक नहीं दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन वीक है क्योंकि पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड में था, यहाँ से रिटर्न होना चाहिए था क्योंकि ये हाई बनाया था, ये दूसरा हाई बनाया। और अगर यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन ये अभी ये झूल रहा है यहाँ के और ये इसके बीच में, मतलब डिमांड एरिया तक आने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी ऐसी ट्रेंड लाइन जा रही है, उस पर सपोर्ट मार्केट ले सकता है। ये देखो ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको मल्टीपल बार टच किया है। आपने अगर मेरा चार्ट पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, आपको उसमें पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन की ताकत क्या होती है, वो क्या कर सकती है, और उसमें कितना पोटेंशियल होता है मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करने का और कंटिन्यूशन करने का। आप जाके देख लो, उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा खासा वीडियो है, 47-48 मिनट का है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है। चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं, उसको कैसे, उसमें कैसे इंटर किया जाता है मार्केट में, कैसे एग्जिट किया जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज किया जाता है, वो सब उसमें बताया है। तो समझते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन आई हुई है मार्केट ने। मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे गाइस तो बेरिश क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी तक कंफर्म हुआ नहीं फिर भी बेरिश, मतलब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही ऊपर जा रहा है। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा ये एरिया को, इसके हाई को, तब तक अपन अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, या वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। या फिर अगर देखने जाओगे तो डबल टॉप का फॉर्मेशन भी करके नीचे आ सकता है। जैसे निफ्टी में बढ़िया सा पैटर्न बना है, डे में वीकली में फॉर्म हो रहा है, यहाँ वैसा पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर देखोगे तो बेरिश ही है। कल की कैंडल बनी है ग्रीन, लेकिन कल के कैंडल को, मतलब मोरर सेक्शन को अपन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखोगे तो आप अगर ऑप्शन में काम करते हो और अगर मोर ट्रेडिंग के दिन आपने काम किया रहेगा तो देखा रहेगा कि कॉल भी नहीं बढ़ रहा था और पुट भी नहीं बढ़ रहा था, दोनों स्टक हो गए थे, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे, उल्टा डीके में पैसा कम हो रहा था, मतलब दोनों तरफ बढ़ा नहीं। उसका मतलब क्या था कि फ्यूचर में कुछ नहीं हो रहा है, खाली स्पॉट मूव हो रहा था, क्योंकि शेयर्स बाइंग और सेलिंग चल रही थी, लेकिन ऑप्शंस में कोई काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें आपको कुछ भी मूवमेंट दिखाई नहीं दी होगी। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो ये कैंडल, तो ये गाइस ये कैंडल को जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बनी थी उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। मार्केट समझ लो यही क्लोजिंग है, लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे बोल के चलेगा नहीं। कैसे? ओपनिंग अगर यहाँ हो गई तो ये गैप नहीं रहेगा, मतलब अगर मार्केट यहाँ नीचे ओपन हो जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। लेकिन अभी देखोगे आगे के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो इसने फॉर्मेशन कौन सा किया है, ऊपर नीचे, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में है, फिर नीचे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन पे आया है, मतलब यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ तक जा सकता है। तो अपन बुलिश कब होंगे? यहाँ के ऊपर,
और बेरिश होंगे, इसको डाउन अच्छे से ब्रेक करके एक फॉलो बैक कैंडल बनेगी तब। तो वीकली एनालिसिस में अपन देख सकते हो कि एक वीक की कैंडल क्लोजिंग, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल शुरू, मतलब कम से कम अपने को 8-9 दिन रुकना पड़ेगा। तो उसके बाद कंफर्मेशन आएगी कि ये बेरिश हो रहा है। मतलब अगर बेरिश हो गया तो टारगेट अच्छे खासे मिल सकते हैं। आप देख सकते हो वीकली का एनालिसिस है, इसलिए मैं ये इतना नीचे का बता रहा हूँ, नहीं तो इतना नीचे मार्केट का चांसेस इतने जल्दी नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, ये वीकली एनालिसिस की बातें कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कल ही इतना नीचे आ सकता है क्या मार्केट। ये देखो यहाँ तक, और ग्लोबल क्लूज और एफआई की सेलिंग, इसके हिसाब से यहाँ तक मार्किंग कर रहा हूँ मैं 42,000 तक, मतलब 10,000 पॉइंट नीचे तक। तो देख सकते हो, और ऊपर उसका रेजिस्टेंस है यहाँ, और फिर अभी कुछ बना रहा है समझ लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल बार यहाँ पे था तब रेजिस्टेंस कर चुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी अपन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या दिख रहा है। डे टाइम फ्रेम में गाइस देखोगे तो इसमें भी हेड एंड शोल्डर, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ये देखोगे यहाँ से नीचे आया, फिर ये शोल्डर, ये फिर हेड, फिर ये शोल्डर, लेकिन ये जो बाइंग आई है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये उसके खिलाफ बनी है। लेकिन यहाँ पे गाइस थोड़ा देर इंतज़ार करके ये जो ट्रायंगल फॉर्म करके फिर से नीचे आ सकता है मार्केट। मतलब आपको ये पैटर्न पे भी ध्यान देना है। अगर इसको तोड़ा तो मैंने ये टारगेट मार्क किया, आप भी आपके चार्ट पे ये नीचे वाले टारगेट मार्क करके रख सकते हो। तो रेजिस्टेंस देखो मैंने अंदाज से मार्क किया था, लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो ये रेजिस्टेंस अच्छा खासा इसमें डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है। और एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो गाइस ऊपर की तरफ, ये जो हाई मारा था ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये 53,361 है। ये इतना कारागिर नहीं सिद्ध होगा रोकने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग आती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन भी होगा, और जो चार्ट पैटर्न बना था उसके अपोजिट में बन रहा है। मतलब बहुत से लोगों ने, जो बड़े प्लेयर है, इन्होंने यहाँ पे सेल किया रहेगा, तो उनका अगर ट्रैप करता है तो डायरेक्ट मार्केट आपको यहाँ मिलेगा, वो एक ही दिन में भी हो सकता है। तो अपन ये ब्रेक की इंतज़ार करेंगे, और डाउन के लिए ये यहाँ पे देखो वॉलेटाइल होके भी यहाँ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है अगर उसको ऊपर जाना है तो। अगर नीचे जाना है तो जल्दी जल्दी जाएगा, क्योंकि डाउनफॉल जल्दी आता है। कभी कभी एक ही दिन में अच्छा खासा गिर जाता है। ये डाउनफॉल देखोगे तो समझ में भी नहीं आया अपने को कि डाउनफॉल आ रहा है, और फट से 2-3 दिन में मार्केट ने इतने कैंडल्स, देखोगे यहाँ कितने कैंडल्स बने हुए हैं और यहाँ कितने कैंडल्स बने हुए हैं, इसके हिसाब से देख सकते हो। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी जाके देखेंगे। देखो मैं जो बोल रहा था टाइम स्पेंड करने की बात कर रहा था, तो देखोगे यहाँ पे तो अच्छा खासा एक बॉक्स बना दिख रहा है आपको, ये देखो। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं अपन वन डे में, तो ऐसा बॉक्स बना सकते हैं। ये इसका हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे है, तो ये यहाँ तक और यहाँ तक रुकना है। इसके बाद अपन ट्रेंड कंटिन्यूशन देख सकते हैं। तो कल के लिए कैसे काम करना है अपन देखेंगे अभी इसमें। तो 15 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट है, ये वाला, और ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये भी अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे बोलेंगे, लेकिन इसके बीच में ही ओपन होगा। तो देखोगे तो यहाँ अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से यहाँ तक इंतज़ार करना है, यहाँ देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। अगर बेरिश बन रहा तो यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और इसको तोड़ा तो आपको मैंने लेवल मार्क करके दिए हैं। नीचे की तरफ देखोगे गाइस तो छोटा प्रॉफिट लेना नहीं है। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो अच्छे खासे 5 से 600 पॉइंट मार्केट गिर सकता है। मतलब 100 का प्रीमियम 800-900 तक भी जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहना है। वो मैं बता दूंगा कि कौन से प्रीमियम पे आपको काम करना है और कैसे करना है।
लास्ट तक वीडियो देखिए, एकदम क्लियर कट सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ रुक के यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये, और तीसरा तो मैंने बाकी के सब आपको मार्क करके दिए हैं। तो ऊपर की तरफ मार्केट की पोटेंशियल कम दिख रही है जाने की, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अगर मार्केट को किसी को ट्रैप करना है, ये बायर्स थे, ये बायर्स मतलब सेलर्स थे यहाँ पे इनको अगर ट्रैप करना है, ये ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट मतलब सेलर लोगों ने सेल किया होगा, तो उनको ट्रैप करना है तो ट्रैप के लिए एक बड़ी कैंडल भी ऊपर की तरफ प्रीमियम में बन सकती है। चार्ट में भले एक छोटी बने, लेकिन प्रीमियम में अच्छी खासी बन सकती है। तो ये हुआ, देख सकते हो कि कल का काम कैसा करना है आपको मैंने बता दिया, टारगेट भी बता दिए। ये पूरे लाइंस आप चार्ट पे आपके मार्क करके रख देना। तो समझते हैं अपन कि कॉल में काम करना है तो किस में करना है, और पुट में काम करना है तो किस में करना है। ये देखो मैंने यहाँ कॉल का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप 51,900 का कॉल है। तो कॉल के लेवल भी मार्क करके रखे हैं मैंने। यहाँ पे देखोगे तो ये अपना एंट्री पॉइंट होगा, ये वाला 360 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, फ्लैट ओपन होता है तो भी, गैप अप ओपन होता है तो भी, और गैप डाउन अगर होता है तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर इसी लाइन के ऊपर या फिर यहीं पे ओपन हो जाता है तो थोड़ा गाइस इंतज़ार करना, यहाँ पे एंट्री नहीं करना, फिर इसको ब्रेक करने की इंतज़ार करना। 50 पॉइंट चले जाए तो चलेगा, लेकिन ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि मार्केट आजकल ऊपर ओपन होता है और तुरंत नीचे चला आता है। तो ये आपकी एंट्री अगर यहाँ होगी 360 पे, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 300 का, मतलब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर एंट्री यहाँ पे होती है 415 पे, तो यहाँ आके इसको ब्रेक करेगा तो गाइस यही एंट्री होगी आपकी। आपने अगर यहाँ एंट्री की और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो उड़ा सकता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ एंट्री होगी, और ये पहला टारगेट होगा, और ये स्टॉप लॉस होगा। ये ध्यान रखना, नहीं तो अगर नीचे ओपन होता है और एंट्री करने ऊपर जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। एंट्री यही करनी है, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट, और इसको अच्छे खासे होल्ड कर सकते हो गाइस। ये देखो 800 तक का पोटेंशियल इसमें है। ये चार्ट पे पूरा ड्रॉ कर लेना। ये अपना स्टॉप लॉस है, चाहिए तो अभी आज ही लिख देना, यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ एंट्री है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे टारगेट होंगे कल के लिए। अगर कल में यही बना रहा और मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया तो वो परसों के दिन भी ये टारगेट कंप्लीट कर सकता है। लेकिन 800 तक का पोटेंशियल ये प्रीमियम में मुझे अच्छा खासा दिख रहा है कॉल साइड में। पुट साइड में समझते हैं। पुट में ये देखोगे 400 का पी है, यहाँ पे ये आपकी एंट्री लेवल होगी 400 के ऊपर। अगर मार्केट, चलो पहले लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ गाइज, फिर आपको बताता हूँ, नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 320 का स्टॉप लॉस होगा, ये पहला टारगेट 550 तक, ये 600 का टारगेट है, ये 800 का है, तो ये ऐसे मार्क कर सकते हो। अगर इसको तोड़ दिया गया तो ये 1200 तक भी जा सकता है, ये ध्यान रखना। 1200 तक का भी टारगेट आप ले सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। मेरी ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस की वीडियो है उसको देख लेना, कैसे ट्रेल करना होता है, कैसे जाना होता है, कैसे रुकना होता है, कितना रुकने का पोटेंशियल रहेगा। और एक इसमें एक ऐड होगी ये लाइन। तो गाइस इसमें ध्यान रखना कि प्रीमियम कैसे ओपन होंगे वो भी बता देता हूँ। अगर
प्रीमियम फ्लैट ओपन हुआ तो इसके ऊपर अगर अच्छी खासी कैंडल क्लोज कर देते तो उसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर आपको मैंने बता दिया कि ये 1200 तक भी जा सकता है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बैठे रह सकते हो। और यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर इसको टेस्ट करके जाता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर इसको टेस्ट करके नीचे आता है यहाँ तक तो ये स्टॉप लॉस हो गया, फिर एंट्री नहीं करनी है गाइस, ध्यान रखना। अगर नीचे भी ओपन होता है तो भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर नीचे ओपन होता है तो रिस्की लोग यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं 320-21 के ऊपर। उनका पहला ये टारगेट, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे कर सकते हो और वो फिर आगे तक ट्रेल करते जाना है। लेकिन अगर ऊपर ओपन होता है इसमें, ध्यान रखना गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसके बीच में ओपन होता है तो इसको ब्रेक करे बिना एंट्री नहीं करनी है। इसको ब्रेक करेगा तो पहला ये, दूसरा ये, ऐसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर जा सकते हैं। तो ये हुआ प्रीमियम का। अभी ऑप्शन चेन पे क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन भी बता देता हूँ आपको मैं एक बार, बैंक निफ्टी की। जिन जिनको ऑप्शन चेन पढ़ना आता है उनको तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये देखो गाइस, निफ्टी में जैसे बिल्डअप हुआ है वैसे यहाँ भी बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक बता रहा है, निफ्टी का ही है, सॉरी मैंने कुछ देखा नहीं है पहले से, आपको डायरेक्ट मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। ये देखोगे बैंक निफ्टी का तो सेम ही दिख रहा है। यहाँ से देखोगे, देखो यहाँ पे पहला बिल्डअप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे बिल्डअप हुआ, फिर यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हुआ। लेकिन गाइस इन्होंने अभी तक नीचे की तरफ पूरा सपोर्ट नहीं बनाया। ये देखो 90% यहाँ पे है, मतलब 52,000 पे। मार्केट चालू 51,600 पे। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से नीचे आए हैं कम से कम यहाँ तक, और यहाँ तक वीकनेस है। यहाँ 82% बिल्डअप हुआ है, मतलब वॉलेटाइल दिखा रहा है। मैं वही बोल रहा था कि निफ्टी जितनी बेरिश बता रही है उतना बैंक निफ्टी नहीं बेरिश बता रही है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों तरफ का मुंह मिल सकता है कल के दिन, इसलिए मैंने कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम आपको बताए हैं जो अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, मतलब 51,000 तक नीचे आने की चांसेस है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो 52,400 तक जाने की चांसेस है। अभी कल के दिन ऑप्शन चेन पे क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक बिल्डअप बनने वाला है। लेकिन मैंने आपको जो प्रीमियम के लेवल बताया है उस पर काम करोगे तो अच्छा खासा गेन कल के दिन हो सकता है। चलो आज के वीडियो में अच्छा खासा आपको नॉलेज मिला रहेगा, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है गाइज। और जो दोस्त आपके ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको लिंक भेज दीजिए, उससे अपना चैनल थोड़ा ग्रोथ होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे और शेयर भी बढ़ेंगे। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उससे डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी वीकली वीडियो बना रहा हूँ, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो बनाया करूँगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।